गुड इवनिंग स्टूडेंट। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन 7। पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन 6 तक कर चुके हैं। इस वीडियो में आप क्वेश्चन 7 से देखेंगे। रीराइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। जो रैशनल नंबर गिवन है उसी सिंपलेस्ट फॉर्म में यू हैव टू राइट। नाउ सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट -8/6 बोथ आर इवन नंबर। इवन नंबर है तो आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड बाई 2, और दिस वन इज आल्सो डिवाइड बाई 2। देन यू गेट -4 और 3। 4 और 3 तो आगे ये कैंसिल नहीं हो सकता, डिवाइड भी नहीं हो सकता, तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। सेकेंड आपके पास 25/45। बोथ नंबर एंड विथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही वंस प्लेस पे 5 है, तो इट मींस बोथ नंबर आर डिविजिबल बाय 5। 25 को 5 से डिवाइड कीजिए, 45 डिवाइड बाई 5 दैट इज 5 एंड दिस वन इज 9। 5 और 9 सेम टेबल में नहीं आते हैं तो आगे कैंसिल नहीं होंगे, तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। -44/72। यस, फिर देखिए वंस प्लेस पे दोनों में ही क्या आपके पास इवन नंबर है, तो इट इज डिविजिबल बाई, बोथ नंबर आर डिविजिबल बाई 2। -22 और दिस वन इज 36। यस स्टूडेंट, फिर दोबारा देखिए कि वंस प्लेस पे आपके पास इवन नंबर है तो डिवाइड बाई 2, -11 और 2 से डिवाइड करोगे, दिस वन इज 18। इवन है और ऑड है, ये क्या आगे कैंसिल नहीं होगा, सॉल्व भी नहीं होगा, तो दिस वन इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म। 8 पार्ट 8/10 बोथ आर इवन नंबर। अगेन 8 डिवाइड बाई 2 और 10 को 2 से डिवाइड करें, यू गेट -4/5। आंसर, दिस वन इज योर आंसर। तो दिस इज आल्सो द सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ रीड क्वेश्चन 8 फ्रॉम योर बुक। अपनी बुक से आप क्वेश्चन 8 रीड कीजिए। जब भी आप वीडियो देखते हैं तो आप साथ में अपनी एनसीईआरटी बुक साथ लेके बैठे। एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 fill the boxes with correct symbol. Correct symbol out of greater, less and equal। आपके पास फर्स्ट पार्ट है -5/7, 2/3। सेकेंड पार्ट इज -4/5 और -5/7। ये स्टूडेंट यहां से देखिए आप कैसे कंपेयर कर सकते हो। पहले दोनों का डिनोमिनेटर सेम कीजिए आप। सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट -5/7 बॉक्स 2/3। सबसे पहले आप दोनों का डिनोमिनेटर सेम कीजिए। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए फर्स्ट जो नंबर है, फर्स्ट रैशनल नंबर आपके पास 5/7, उसको सेकंड रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी। यहाँ आपके पास सेकंड जो रैशनल नंबर है उसको फर्स्ट रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें विद न्यूमरेटर एंड विद डिनोमिनेटर। -15/17
और दिस वन इज 14 बाई, दिस वन इज 21, 3 7 are 21। यस, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब न्यूमरेटर को चेक कर सकते हो विच नंबर इज स्मॉलर। तो आपके पास दिस वन इज स्मॉलर, सो यू कैन राइट लाइक दिस, minus 15/21 is less than 14/21, so you can write 5/7 less than 2/3, और इसको बॉक्स में भी डाल सकते हो। क्वेश्चन से सेकंड पार्ट, यहां भी आप डिनोमिनेटर को इक्वल कीजिए, 4/5। सेकंड जो रेशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर 7 है, 7 से न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करो, 7 को डिनोमिनेटर के साथ, 5/7। और फर्स्ट का आपका डिनोमिनेटर है 5, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। नाउ दिस वन इज 28/35 और दिस वन इज 25/35। यस, बोथ रेशनल नंबर हैविंग द सेम डिनोमिनेटर। अब माइनस से दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस में जो न्यूमरेटर ग्रेटर होता है दैट इज स्मॉलर नंबर, तो दिस वन इज स्मॉलर, यू कैन राइट दिस वन। तो -4/5 स्मॉलर देन -5/7। Yes, sixth part, 5/-11 और -5/11। आपके पास सेवंथ पार्ट है 0 बॉक्स और 7/6, -7/6। यस, दिस वन इज -5/11, माइनस को आप ऊपर लेके जा सकते हैं न्यूमरेटर के साथ। दिस वन इज -5/11। बोथ नंबर आर इक्वल, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमरेटर इज आल्सो सेम, तो यू कैन राइट इक्वल साइन। आंसर यस, दिस वन इज 0 और दिस वन -7/6। बच्चे, नेगेटिव जो नंबर है 0 से स्मॉलर होता है, तो 0 इज ग्रेटर देन -7/6, तो दैट इज 0 इज ग्रेटर देन -7/6। नेगेटिव नंबर आर ऑलवेज लेस देन 0। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 और 10। अब हम अगर क्वेश्चन 10th को करते हैं तो 9th क्वेश्चन आपका उसके साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। तो वी विल डू ओनली क्वेश्चन 10th। क्वेश्चन 10 देखेंगे आप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 10th, राइट द फॉलोइंग rational number in ascending order। ascending order। Yes, your first part is -3/5, -2/5, -1/5, 1/3, 2/9 और -4/3, -3/7,
3/2 और -3/4। यस स्टूडेंट, यहां से चेक कीजिए अब आप। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर मीन स्मॉलर टू ग्रेटर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना आपको स्मॉलर देन ग्रेटर। तो यहां से आप चेक कीजिए। अब अगर आप इसको नंबर लाइन पे भी लेके चेक करें, नंबर लाइन पे -1 -2 -3, और मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, अगर सभी को 5 से डिवाइड कर दे तो अब आप यहां से चेक कर सकते हो कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या आपके पास -3/5, देन -2/5 और -1/5। तो नंबर्स इन असेंडिंग order are 3/5, 2/5 और -1/5। यस, सेकंड पार्ट देखिए क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में आपके पास -1/3, -2/9, -4/3। यानी फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास डिनोमिनेटर सेम था तो क्वेश्चन इजी था। यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर को सेम कीजिए। अब आप ये देखिए कि यहाँ डिनोमिनेटर 9 है और ये 3 है, तो आप इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 3 2/9 -4/3 3 × 3। यस, 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हम डिनोमिनेटर को इक्वल कर रहे हैं सभी का। दिस वन इज 3/9 -2/9 और 12/9। यस, अब आप चेक कर सकते हैं कि सभी का डिनोमिनेटर सेम है, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 12/9 इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आर, तो स्मॉलेस्ट होगा आपके पास 12/9, उसके बाद -3/2 और उससे ग्रेटर क्या आपके पास -2/9। तो 2/9 इज ग्रेटेस्ट, उससे लेस आपका 3/9 और फिर -12/9। ओके, यस, थर्ड पार्ट चेक कीजिए आप। पार्ट थर्ड 3/7 -3/2 -3/4। यस स्टूडेंट, सभी नेगेटिव रेशनल नंबर है आपके पास और सभी का न्यूमरेटर सेम है। सभी का न्यूमरेटर सेम है। अब अगर आप ऐसे कैसे जज कर सकते हो, तो ऐसे कर लो, अदरवाइज क्या कर सकते हो, सभी का डिनोमिनेटर है वो सेम करो। लेकिन डिनोमिनेटर सेम करोगे तो आपके पास ज्यादा मेहनत करनी होगी आपको। अदरवाइज यहीं से कर सकते हो कि जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर हो जाएगा तो वो नंबर क्या हो जाएगा? स्मॉलर होगा। या आप यहीं से क्या कर सकते हो, 3/7 और डिनोमिनेटर को इक्वल करो, एलसीएम ले तो 28, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी 4 से करो। 3/2 या 28 ले रहे हो आप डिनोमिनेटर को, तो यहां 7 से कीजिए और 7 से, और इंटू 2 × 2 3/4। आप यहां 7 से मल्टीप्लाई करो और 7 से। सभी का डिनोमिनेटर हमें 28 कर दिया है, तो दिस वन इज 12/28, दिस वन इज 42/28 और दिस वन इज 21/28। यस, अब आपको पता है कि डिनोमिनेटर सभी का इक्वल आ जाए तो न्यूमरेटर से चेक करोगे। अगर न्यूमरेटर नेगेटिव में है तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा आपके पास? स्मॉलेस्ट। तो आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में नंबर आ जाएंगे आपके पास इन असेंडिंग ऑर्डर
ऑर्डर आर, तो यहां से आपके पास स्मॉलेस्ट आ गया 42/28, नेक्स्ट इज 21/28 और ग्रेटेस्ट इज 12/28। अब ये चेक कीजिए कि ये नंबर किससे आए आपके पास, -42/28 दैट इज -3/2, 21/28 दैट इज 3/4 और दिस वन इज -3/7। यस स्टूडेंट, अब यहां से चेक कीजिए आप, सभी का न्यूमरेटर सेम था आपके पास लेकिन डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अगर आप यहां से चेक करें कि अगर किसी नेगेटिव नंबर के साथ डिनोमिनेटर स्मॉलर है तो वो नंबर भी क्या होगा, स्मॉलर। जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर हो जाएगा नेगेटिव नंबर में तो वो नंबर क्या होगा आपका, ग्रेटर। वन मोर क्वेश्चन, एक हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले रहे हैं इसी टाइप का। एक्स्ट्रा क्वेश्चन 3/4, 4/5 और 2/5, 5/6। चलो ये नंबर लीजिए आप। अब सभी को आपको एलसीएम लेना आता है कि 4, 5 और 6 का एलसीएम 2 से करेंगे तो ये आपके पास होगा 2, 5 और 3, फिर 2 से कीजिए दैट इज 1, 5 और 3 से करेंगे तो आप 1, 5 और 1, फिर 5 से 1, 1 और 1। तो एलसीएम ऑफ 4, 5 एंड 6 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 4, 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 दैट इज 12 5 जा 60। तो अब आपको सभी का डिनोमिनेटर 60 में कन्वर्ट करना है तो 3/4 को आप लिख सकते हो 3/4 इंटू, बच्चे ये देखिए 60 को डिवाइड करो 4 से तो क्या आएगा आपके पास 15। तो आप लिख सकते हो 15 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। सेकंड नंबर है आपके पास 4/5, 5 से डिवाइड करोगे 12, 12 इंटू 12 5/6। अब इसको 6 से डिवाइड करो, कोसेंट आपके पास 10 आएगा तो 10 इंटू 10। तो दिस वन इज 45/60, दिस वन इज 48/60 और दिस इज 50/60। यस, ये तो आपके पास ऑलरेडी क्या हो गए असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या आ गया आपके पास, ascending order that is smallest number is 3/5, next one 4/5 और greatest number is 5/6. So I hope you will understand very well. Write the rational number in ascending order. Good.